Hello everyone, good to see all of you. Welcome back to my channel Spirelink Tutorial. So this is Priyanka once again और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन की एंड द टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल. लाइक ट्रांसवर्सल क्या होती है और पैरेलल लाइंस के साथ इसका क्या रिलेशन है. यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे हैं एंड इन दिस फिगर हियर आर टू पैरेलल लाइंस. वन इज AB and another one is CD. So the relation is like that AB is parallel to CD. And one more line is there. Let us name that line and it is known as say L. So line L यहाँ पर हमारी AB और CD को कुछ particular points पर कट कर रही है. Like AB को कट कर रही है point X पर और CD को कट कर रही है point Y पर. So, a line which intersects two lines at distinct points is known as your transversal. It means line L यहाँ पर क्या है? Transversal है. Now, line L जो है वो AB और CD के साथ कुछ एंगल्स बना रही है. इन एंगल्स की हम नेमिंग कर देते हैं. Let us suppose this is your angle 1. यहाँ पर इसको L नाम ना दे करके आप MN नाम दे दीजिए. So, A and this is your small x. So AXM. This is your angle 1. Now MXB. This is your angle 2. इस तरीके से इस पॉइंट के चारों तरफ आपके 4 एंगल्स बनेंगे पॉइंट X के सराउंडिंग. एंड सिमिलरली पॉइंट Y जो हमने यहाँ दूर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम एंगल्स मार्क कर देंगे. तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे 4 एंगल्स बन रहे हैं. अगेन इनकी नेमिंग कर देते हैं. सो इट इज 5, 6, 7 and 8. नाउ वी आर हियर टू फाइंड आउट सम रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स. इन सभी एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन है और आज हम वो रिलेशन फाइंड करेंगे. सो योर फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Whenever a transversal cuts two parallel lines, then in that case we are having 4 corresponding angles. जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है सो उस केस में हमारे पास 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? ध्यान से देखेंगे. एंगल 1 एंड एंगल 5. दिस इज बेसिकली अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. नाउ सेकेंड पेयर क्या है? एंगल 3. इसको थोड़ा अलग उससे डिनोट कर देते हैं. एंगल 3 इज एंड एंगल 7. सो अगेन एंगल 3 एंड एंगल 7. सो दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब हम ट्रांसवर्सल के राइट साइड चले जाते हैं और अगेन एंगल 2 एंड एंगल 6. सो एंगल 2 एंड एंगल 6. And similarly we have angle 4 and angle 8. Angle 4 and angle 8. So these are your corresponding angles and this is basically a pair of our corresponding angles. और बात ये है कि corresponding angles जो होते हैं these are always equal condition if the lines are parallel. यानी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है तो आपके जो पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का दैट इज ऑलवेज इक्वल. तो यहां हम इनके बीच में इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं. इट्स लाइक दिस इज ऑलवेज इक्वल. इट मीन्स कि अगर एंगल 1 की वैल्यू आपको दे रखी है सपोज 120 डिग्री, सो एंगल 5 इज ऑल्सो 120 डिग्री. ये सारी जो पेयर्स हैं दैट आर इक्वल. Now your second one is alternate interior angles. और इंटीरियर से हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ अंदर के एंगल्स रहेंगे. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जहां पर हमारा ये Z शेप बन रहा होगा और Z शेप में 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर.
यही इसकी पहचान होती है। व्हेनेवर लाइक इट्स जेट शेप इज फॉर्म, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर बन रहा है ना, देखिए। तो इस केस में यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे। लेट अस मार्क इट विथ सम डिफरेंट कलर, रेड कलर, सो दैट यू कैन इजीली सी। सो इट इज लाइक दिस, एंगल 3 and angle 6. So angle 3 and angle 6. And one more pair is there. अगर आपका रिवर्स में भी z बन रहा है इस तरीके से, तो भी हम उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कंसीडर करते हैं। तो उल्टा z देखिए, इधर से चलेंगे, इधर आएंगे, एंगल 4 and angle 5. So it's like angle 4 and angle 5. And yes, the pair of alternate interior angles are always equal. So we can put here the sign of equality. यानी कि एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये तो बात हुई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। सिमिलरली वी हैव ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो नंबर 3 इज योर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए हम अगेन जेड शेप में जाएंगे, बट अब की बार हम जेड के ऊपर वाला एंगल लेंगे, नीचे वाला ना लेकर के हम ऊपर वाला लेंगे। तो पहले हम इधर की तरफ देखते हैं। इधर ये बन रहा था हमारा एंगल 3 और एंगल 5 के साथ। सो एंगल 3 के ऊपर है एंगल 1 और एंगल 6 के ऊपर है आपका एंगल 8, ये दोनों एंगल्स। सिमिलरली जब हम रिवर्स साइड पे जाएंगे, सो एंगल 4 एंड एंगल 5, सो 4 के ऊपर है एंगल 2 और 5 के ऊपर है आपका एंगल 7। सो दीज आर ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो उसका पेयर भी आपका इक्वल होगा, और अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो वो भी आपके इक्वल रहेंगे। नाउ अनदर पार्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। Interior angles on the same side of transversal। और यहाँ पर जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमें ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ रहना है, सेम साइड पर रहना है। यानी कि अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल है, सो वी कैन चूज आइदर लेफ्ट और राइट। सो हम लेफ्ट चूज कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में। एंड लेफ्ट साइड में भी कैसे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ। सो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ आप एंगल्स देख रहे हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 5। सो द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब है कि यदि मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे मिलना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड में मूव करती हूँ तो एंगल 4 प्लस एंगल 6, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगेन we'll move to exterior angles on the same side of transversal। अब हम एक्सटीरियर एंगल्स पर चले जाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हमें ट्रांसवर्सल की सेम साइड चूज करनी है, लाइक वी आर चूजिंग हियर लेफ्ट फर्स्ट। सो एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की। सो बाहर के एंगल्स कौन से हैं, 1 और एंगल 7। एंड अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 7, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर हम राइट पे मूव करते हैं तो 2 और 8 है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So this is the introduction part, and this is the relation basically between the angles if a transversal cuts two parallel lines। और जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है उसके सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। So if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.